वो चंद्रलोक को वो आत्मा जाती है। तो चंद्रलोक जाने वाले की आत्मा जो है कितनी पुण्यवान हो, कितनी पुनीत हो, लेकिन जैसे अंजलि में का पानी एक एक बूंद गिर जाता और हमें पता नहीं लगता कि पूरा पानी खिल गया है। इस धर्म के 4 पद है। प्रथम 4 पद धर्म के, कलिमऊ एक प्रधान, और जैन कैन कीने बिनु दान करे कल्याण। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान भोलेनाथ कहते, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, अगर सत्य है तो हरि का भजन। और पहला रहा हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। तो आरत गिरा सुनी जब सीता के कान पर बात पड़ी तो बोली, हे भैया, अरे तुम्हारा भाई बहुत कष्ट में है, जाओ हाय लक्ष्मण बुला रहा है। जैसे चोर पिलुआ जब घर में घुसता है तो दोनों तरफ झांकत कि कहूं मालिक न छिपो डंडा ले, तो इधर झांकेगा वो इधर झांकेगा, हैं तो कह लक्ष्मण है आजा, राम न आजा, दोनों तरफ ताक। ज्ञान अज्ञान की हो वैराग्य बिन, गावही वेद पुराण, सुख के लहिए हरि भगत बिन। सरिता निधि सरता महु जाई, अहोई अचल जिम जीव हरि भक्ति पाई। जैसे नदी में जब तक पानी रहता है तो चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो और चाहे बरसात हो, पानी दौड़ता ही रहता है। और जब सिंध में पहुंच जाता है तो अचल हो जाता है, उसे कहीं डोलना नहीं है, वो अचल हो जाता है। जैसे ही जो है सिंध में पहुंचने से जल अचल हो गया है, उसी तरह से जो भक्ति में आ गया उसका मन पर डमाडोल नहीं रहता है, वो अचल हो जाता है, एक हो जाता है। यह उत्तम के असमन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जैसे पतिव्रता नारी का एक लक्ष्य होता है कि मन से, वचन से, कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम, उसी तरह से भगवान का जो हो जाता है, जो भक्ति में आ जाता, संसार की भाव की गति से तर जाना ही भक्ति है। भगवान तर जाने से एक बात याद आया। हाँ, मनुष्य की जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद भगवान आत्मा का क्या होता है, क्या गति होता है, आत्मा कहाँ जाती है? देखिए, इसमें 2 भाव है। जी जी। 2 भाव क्या है कि जैसे साल में 2 आयन बने, साल में 2 आयन बने, एक उत्तरनायन, एक दक्षिणायन। महीना में 2 पखवाड़े बने, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। 24 घंटा में दिन और रात 2 बने। तो जो दक्षिणायन में मरता है और कृष्ण पक्ष में मरता है और जो रात्रि में मरता है, वो चंद्रलोक को जाता है, वो चंद्रलोक को वो आत्मा जाती है। तो चंद्रलोक जाने वाले की आत्मा जो है कितनी पुण्यवान हो, कितनी पुनीत हो, लेकिन जैसे अंजलि में का पानी एक एक बूंद गिर जाता और हमें पता नहीं लगता कि पूरा पानी खिल गया है, इसी तरह से उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। जो चंद्रलोक को जाता है, जाता तो है लेकिन चंद्रलोक में जाके उसका बारी बारी से उसका क्षीण हो जाता है। जब क्षीण हो जाता तो वो फिर इसी मृतलोक में आता है, फिर इसी मृतलोक में आता। और जो उत्तरायण में देह बदलता है, जो शुक्ल पक्ष में देह बदलता है और जो दिन में देह बदलता है, वो सूर्य लोक को जाता है। जो सूर्य लोक को जाता है उसका भाव सागर में आवागमन खत्म हो जाता है, फिर उसे लौट के इस लोक में नहीं आने पड़ता, तब वो जन्म जन्मांतर को भगवान का हो जाता है। भगवान जो ईश्वर की भक्ति करता है उसका यह गति होता है। हाँ जी। भगवान ईश्वर को जानने का मार्ग क्या है? ईश्वर को जानने का मार्ग जैसे कर्म और धर्म। जी जी। कर्म और धर्म, तो कर्म और धर्म क्या है, क्या इसमें कौन बड़ा है, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? अरे हम पूजा पाठ कर रहे सो कर्म कर रहे, अब कोई छकरी बकरी मुर्गी काट रहा वो भी कर्म कर रहा, हम दूध पी रहे तो वो भी हम कर्म कर रहे हैं, अब कोई जो है दारू पी रहा है वो भी कर्म कर रहा है। इन दोनों के बीच में निर्वाह करने वाला कौन होता है? धर्म। जी जी। इन दोनों को अलग अलग करने वाला कौन होता है? धर्म। जैसे माता बहनें जब भोजन बनाने के लिए जाती हैं रसोई घर में, तो वो हाथ में चलनी लेती हैं,
और चलनी लेके नीचे पराठा लगती और चलनी में पिसान छोड़ती हैं, अब उससे छानती हैं, तो जो मूल धन होता है वो पराठा में चला जाता है, और जो चोकर होता है वो चलनी के ऊपर रह जाता है, तो वह किनारे कर दिया जाता है। तो जो अशुद्ध कर्म है उसको लोग धर्म उसको अलग कर देता है, और जो शुद्ध कर्म है उसे धर्म अपने को अपना लेता है। धर्म के 4 पद है, प्रथम 4 पद धर्म के, कलिमऊ एक प्रधान, और जैन कैन कीने बिनु दान करई कल्याण। क्या 4 पैर? सत्य, दया, तप और दान। ये 4 बातों पे धर्म चलता है। सत्य हो, दया हो, तप हो और दान हो। अब वो सतयुग में तो 4 ही रहे, 4 ही पैर रहे सतयुग में धर्म के, लेकिन जब त्रेता लगा तो 3 पैर से धर्म चला, तो उस युग का नाम रखा गया त्रेता। अब सत्य यहाँ खत्म हो गया, सत्य खत्म हो हाँ सत्य चला गया, जी। 3 रह गए, दया, तप और दान। और जब द्वापर त्रेता बीता, द्वापर लगा तो दया चली गई। द्वापर में दया नहीं थी, अगर दया करे तो महाभारत कैसे होता। वहां तप और दान 2 रह गए, तो उसका नाम रख दिया द्वापर। 2 पैर से धर्म चला तो उसका नाम रख दिया द्वापर है। दया खत्म हो, अब तप और दान 2 पैर रह गए। लेकिन जब कलयुग लगा तो वो तप ही चला गया, अब एक रह गया, क्या? दान। कल युग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, और एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में अब एक आधार रह गया है, क्या? नाम का। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो किसी ऑफिस में आपकी मान्यता ना होगी, नहीं होगा है? और आधार कार्ड है तो कहीं भी चले जाइए आपका सम्मान बरकरार बना है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का आधार रह जाए, चाहे भगवान का नाम है और चाहे आपका नाम है, केवल नाम का आधार रह जाएगा। और जब ये नहीं रहेगा तो कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। तो दान दक्षिणा ये आज सबके पास श्रद्धा बनल बा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, थोड़ी बहुत है श्रद्धा के दान दे दो। द्वारे पे कोई मंगता है, आगो चुटकी भाई आटा डाल दो, थोड़ा चावल डाल दो, 1 आध रुपया 10 रुपया उसे दे दो, उसकी आत्म शांति के लिए। और 3 बातें तो खत्म हो गई, सत्य, दया, तप। इस कलयुग में ना कोई तप है, ना कोई दया है और ना कोई सत्य है। अब है केवल तो एक, उसी एक पैर से धर्म चल रहा है। बोलो श्री रामचंद्र की। भगवान, मन में आपके ज्ञान को देख करके मन में एक प्रश्न उठ रहा है। हाँ बोलिए। भगवान, आत्मा और परमात्मा, इसमें भेद क्या है? इसमें कोई भेद नहीं है, और क्यों भेद भी है जी। क्या भेद है कि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। और आत्मा एक लघु तत्व है, आत्मा एक लघु तत्व है, लेकिन है परमात्मा का स्वरूप आत्मा। परमात्मा का स्वरूप बड़ा अंश ही है, छोटा है, लेकिन है उन्हीं का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखनाशी। जो चेतन आत्मा है वो केवल एक आत्मा ही है। आत्मा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन को बोध कराया है, कल अर्जुन तू किसकी चिंता कर रहा? अरे जिसकी तू चिंता कर रहा वो सब तेरे मारने के लिए उघात खड़े हुए हैं, और वो ही तेरी चिता सजाएंगे, वो ही तेरी चिता सजाएंगे जिनके बारे में तू चिंतित है, वो ही तेरी चिता सजाएंगे, और वो ही तुझे पानी के बहाने, फूलन के बहाने पानी में बहाएंगे। क्या फूला डाल रहे, फूलन के बहाने पानी में बहाएंगे, और इस आत्मा से पिंड छुटाने के लिए वही पिंडदान कराएंगे, वही पिंडदान कराएंगे कि इनकी आत्मा से पिंड छूट जाए, पिंड छूट जाए।
वो जो है पिंडदान कराएंगे। तो शरीर और आत्मा के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो शरीर तो एक पुराना कपड़ा है, जैसे फट गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, उतार के रख दिया और पुनः नया कपड़ा पहन लिया। तो आपके कर्म के अनुसार आपको ये शरीर आगे चल के मिल सकता है, लेकिन आत्मा ना इसे कोई जला सकता है, ना इसे कोई मार सकता है, ना इसे कोई गला सकता है। ये एक अमर तत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन, ये एक अमर तत्व है आत्मा, तो इसको देख, वही सत्य है, वही शाश्वत है, वही सनातन है, जिसका कभी अंत ना हो उसका नाम सनातन होता है। तो आत्मा कभी अनादि है, वो कभी नाश नहीं होता। इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान करो, आत्म तत्व को जानो, तो परम शक्ति के पास आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा, तब भव भेद मूल भ्रमनाशा। जब जो है संसार का भेद नाश होगा, जब आत्म तत्व को आप पहचान लोगे। अब क्या है कि यहाँ मान के भूल गया मनुष्य, जीव जब ते हरि ते बिलगानो। जो जीव जब भगवान से अलग हुआ है, जीव जब ते हरि ते बिलगानो, तब ते देह गेह निज जानो। क्या समझ गया? देह हमारी है, गेह हमारा है, मकान हमारा है, देह गेह निज जानो। अब माया बस स्वरूप बिसरायो। मैं मोर तोड़ करके जा माया है, मैं मोर और तोड़ आया है, किसी का कुछ नहीं। कंकड़ पत्थर जोड़ के महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है, और ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया नैन बसेरा है। जैसे रात भर पक्षी डाली पे बैठता है और सुबह होता तो भोर से उड़ जाता है। ऐसे ही जो लो ये श्वासें आपके अंदर इस किस्म भरी है, जो लो सब कुछ अपना समझ लीजिए, लेकिन जब ये आत्मा निकल गई, श्वास टूट गई, तो अब कुछ तुम्हारा है यहाँ। वही हो गया कि सपने होए भिखारी ने, रंग नागपति होए, और जागे लाभ ना हान कछु जिन प्रपंच जिए जो। जैसे सपने में कोई जोगी राजा बन जाए, या कोई राजा सपने में जोगी बन जाए, तो नींद टूटने पर क्या है, अरे वो जोगी का जोगी है और वो राजा का राजा है। खाली सपना एक देख लिया, दृश्य एक देख लिया, वही संसार का रहस्य है। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान भोलेनाथ कहते, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन। अगर सत्य है तो हरि का भजन, और जगत सब सपना, ये संसार सब सपने की भांति है। तो यह रहस्य रघुनाथ का वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति के पास सपने मोह ना हो। जो इसको जान जाता है तो वो सपने में मोह रूपी निशा में नहीं जाता, मोह रूपी रात्रि में वो सपने में नहीं जाता। चाहे सूतक तो जागत और जागत तो सूतक। जैसे एक महात्मा जी रहे तो बोले कल क्यों महाराज, महात्मा सूतक जागत हमेशा भजन करती है। बोले हाँ महाराज, सूतक में वो भजन करते और जागते में भी भजन करती है। तो एक कल देखे तो महात्मा एक सूतक रहे, कल कहा भैया मंत्री जी, ये महात्मा जी क्या भजन कर रहे हैं? कल हाँ महाराज भजन कर रही है। कल कैसे भजन कर रहे हैं? कल जगाओ। तो जब उन्हें जगाया तो वो अपने राम राम कह के उठी, जागे तो राम राम करके जागी। कल देखो, अगर सूतत होते तो वो भूल जाते, सूतत होते तो भूल जाते। इसलिए ये हमेशा चेतन है, जागत है। इसलिए सूतत में भी इनका भजन हो रहा हो और जागत में भी भजन हो रहा हो। कोई भी समय हो, वो हमेशा जो चेतन आत्मा है वो हमेशा भगवान के ही नाम में रहती है, और दूसरे प्रपंच में वो कदाचि नहीं जाते। तो इसलिए महाराज, ये सपना संसार की भांति है यहाँ का। सपने से जब काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में जैसे कोई गर्दन काट देवे तो जो लोग जागे न, जो लोग दूर नहीं होना है। भगवान विष्णु पुराण में एक साइड में लिखा हुआ है, हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए लीला करने के लिए, हाँ, तो अनेक देवी देवता ऋषि मुनि, हाँ, कोई गोपियों का रूप रख के, हम्म, कोई बंदरों का, हाँ, हर रूप में लोग आए। हाँ, देवराज देवताओं के राजा हैं, हाँ, वह भगवान योगेश्वर के पास पहुंचे, हाँ, कहे प्रभु हमको भी जाना है।
हाँ हमको भी पृथ्वी पे जाना है, मनुष्य शरीर धारण करके आपकी सेवा करना है। हाँ तो भगवान कहते हैं नहीं, आपके बस की बात नहीं है। हाँ तो प्रभु जी, क्या मनुष्य शरीर इतना कीमती है हाँ, अमूल है, अमूल कि है। भगवान देवताओं के राजा इंद्र हाँ, तरस रहे हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए? इंद्र ही नहीं महाराज, सौर नर मुनि हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सौर दुर्लभ। अब सौर में अब सभी आगे वो देवताओं का राजा है, सौर दुर्लभ। जी जी सब ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथ चिल्ला रहे हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है, और वो शरीर सब बार बार है, लेकिन मानव जीवन दुर्लभ है। सबसे उत्तम शरीर है मनुष्य का, नर समान नहीं कब नेहु देही, और जीव चराचर जांचते ही। चराचर के जीव जांच रहे हैं कि भगवान एक बार मनुष्य बना दो, ताकि हम भी कुछ उत्तम कर्म करें। तो जी स्वर्ग की सीढ़ी है, ज्ञान की कुंजी है ये मानव जीवन। स्वर्ग की सीढ़ी है, ज्ञान की कुंजी है। इसलिए सभी लोग तरस रहे हैं कि महाराज एक बार वो हमें मनुष्य तन मिले तो हम भी कुछ उत्तम कर्म करें। अब उसको पाके हम लोग न मनुष्य तन को पाके और हम विषय में लयलीन है। प्रभु जी, मनुष्य तन पा करके, जैसा आपने बताया है मनुष्य इतना दुर्लभ चीज है, तो प्रभु जी जैसे मनुष्य यहाँ आकर के बुरा कर्म कर रहा है, तो भगवान किस रास्ते पे चले कि बुरा कर्म से बच जाए? हाँ, यही अति हरि कृपा जाय पर होई, अब पांव दे यह मारक सोई। जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है वो इस मार्ग पे पैर रखता है। काहे कि दो मार्ग हैं, एक सुमार्ग है, एक कुमार्ग है। एक कुमार्ग क्या है कि जैसे रावण जब इस धरती पे चलता था तो चलत निशाचर डोलत अग्नि, अग्नि नाम पृथ्वी माता का है। ये पृथ्वी माता डगमग डगमग डोलती थी जब रावण चलता था। चलत निशाचर डोलत अग्नि, जिम मतंग लग गज तरनी। जैसे मत वाले हाथी को अगर चढ़ा दिया जाए डोंगी नाव पे तो डोंगी नाव थामेगी, उसका वजन डगमगाएगी, चलेगी। तो रावण के चलने से ये पृथ्वी चल रही थी। लेकिन इम कुपंत मग देत खगेसा, और रहे न तेज तन बुद्धि लवलेसा। जब गलत मार्ग पे पैर रख दो तो लेस मात के लाजे तेजस्वी नहीं रह जात, बुद्धि नहीं रह जात, बल नहीं रह जात। ये सब बातें जो है चली जाती हैं, ये पास में नहीं आती। इम कुपंत मग देत खगेसा, रहे न तेज बल बुद्धि लवलेसा। लेस मात के लिए ये बातें नहीं रह जाती हैं। कहा जब सीता हरण के लिए रावण ने पैर रख दिया कि हम सीता का हरण करेंगे, तो गया तेही बन बीच दशानन गए, तब मारीच कपट मृग भयउ। है मारी ने कपट रूपी मृगा का भेष बनाया और रावण पहुंच गया। तो जब सीता जी ने देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, है अंग अंग सुबलोधर भेषा, सत्य संग प्रभु बदकर यही आने चरम कहत बैठी। कल इस मृगा का चरम आन दो महाराज, हम अपनी माता सास को बैठाएंगे कौशल्या को इस पे इसके ऊपर। तो तब रघुपति जाना सब कारण, भगवान सारे काज को समझ गए। तब रघुपति जाना सब कारण, उठे हरस और काज समारन। अब देवताओं का काज संभालने के लिए भगवान ने अवतार लिया था कि हम इस पृथ्वी पे का भार उतारेंगे, निशाचरों से इन पे का भार उतारेंगे। तो भगवान जान गए कि अब वो समय आ गया है। तो भगवान ने प्रभु लक्ष्मण ही कहो समझाई, फिरत विपिन निश्चय वो भाई, सीता केल करो रखवारी। अब बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि से बल से विवेक से और समय से सीता की रक्षा करना। अब वो तो मारी कई गुरुओं को पढ़ाया हुआ था, तो मारी प्रकटत दुरत कर छल भूरी। अब बहुत दूर कहीं छिप जाए, कहीं दिख जाए, कहीं अंदर, कहीं दूर दिखे, कहीं नजदीक आ जाए। तो उन्हें समझा दिया था रावण ने कि पहले वो लक्ष्मण को बुला लेना, अगर वो नहीं हुआ ना बुलाओगे तो सीता हरण नहीं होगा। तो जब बाण मारा भगवान राम ने तो प्रथम ही ले लक्ष्मण का नामा, पहला रा हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण। तो आरत गिरा सुनी जब सीता के कान पर बात पड़ी तो बोली हे भैया, अरे तुम्हारा भाई बहुत कष्ट में है, जाओ हाय लक्ष्मण बुला रहा है। परम तो भगवान ने लखनलाल जी ने समझाया कि भिक्की विलास सृष्टि नहीं होई, अति सपने संकट पड़ेगी सोई।
कहले जिसकी भिक्टी में वो गुण बा, आंख चढ़ा के ताक दे तो सृष्टि का लय हो जाए, और वो कभी संकट में पड़ सकता है। तो हरि प्रेरत लक्ष्मण मन डोला, और मरम वचन जब सीता बोला, सीता ने मरम वचन बोला, कहले क्या लखनलाल, तुम्हारा भाई हाय लक्ष्मण चिल्ला रहा, तुम मुझे ज्ञान उपदेश दे रहे हो, प्रबोध रहे हो, तो एक सास की सोच के चलते हम दोनों प्राणी वन वन भटक गए, और एक सास की सोच के बेटा तुम खड़े कि तुम्हारा भाई चिल्ला रहा हाय लक्ष्मण, अब तुम मुझे उपदेश और ज्ञान दे रहे हो। बहुत बड़ी बात महाराज जी हो गई। हाँ, तो जब बात मार दी तो जी। शब्द ही मारे गिर पड़े, और शब्द छुड़ावे राज, और जो भय है सब विवेकी, इनके सुदृढ़ काज। तो लखनलाल जी का जब बात लग गई तो एक कोड़े खींच के और चल दिया। अब क्या, सून बीच 10 कंधर देखा, आया निकट जति के भेजा, साधु का रूप विश्वास का प्रतीक है। भलाई कितनू घटियाई कर जाए साधु, कितनू घात कर जाए, लेकिन इस भेष के ऊपर विश्वास कर लेंगे लोग, क्या संत का भेष है। तो उन्हें जो भी भेष बना लिया साधु ने, साधु का भेष बना लिया रावण ने। सून बीच 10 कंधर देखा, और आया निकट जति के भेषा, साधु के भेष में आके और चल दिया। तो कैसे चल रहा कि 110 स्वान की नाई, और इतो चितप चला भर जाए। जैसे चोर पिलुआ जब घर में घुसता है तो दोनों तरफ झांकत कि कहूँ मालिक न छिपो डंडा ले, तो इधर झांकेगा वो इधर झांकेगा, हैं तो कह रहे लक्ष्मण है आजा, राम न आजा, दोनों तरफ ताक रहा, और एक एक पैर आगे आगे बढ़ा रहा के आहट ना हो जाए। तो वो बल कहाँ चला गया, वो पुरुषार्थ कहाँ चला गया जिससे धरती डोलती थी। क्या चलत निशाचर डोलत अबनी, है अब इस समय तुम स्वयं डोल रहे हो। तो विश्वास होता है कि इम कुपंथ मग देत खगेशा, और रहे न तेज तन बुद्धि लौलेसा। जब गलत पैर रख दो, गलत मार्ग पर पैर रख दो, तो बुद्धि बल और विचार तेजस सब कुछ नाश हो जाता है, कुछ लेस मात के नहीं रहेगा। तो वो बल कहाँ गया, वो पुरुषार्थ कहाँ चला गया जिसके मारे धरती डोलती थी। कि चलत निशाचर डोलत अबनी, जिम मतंग लग गस्तरनी। बोलो सियावराम चंद्र की। प्रभु जी, आपका सत्संग सुन करके मन एकदम गदगद हो गया। जय हो प्रभु। भगवान आपके चरणों में एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम। जय हो भैया, सदा सुखी रहो, भगवान कल्याण प्रभु करे जी प्रभु। फिर आएंगे आपके पास। हाँ। फिर आपसे दर्शन करेंगे, आइए, दरबार और खुला है। ये तो आपसे प्रभु। सत्संग रूपी अमृत भी लेंगे। हाँ। साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम, सदा सुखी रहो।